Good morning, students. Hoping you all are fine. Okay. So today we are back in a class. Take out your English Alive course book. Okay. Take out your English Alive course book and take out chapter 5th. Take out chapter 5th. Sniffles the crocodile and Punch the butterfly. This is a story of a crocodile. This is a story of a crocodile. This is a story of a crocodile named Sniffles. What is its name? Sniffles. And a butterfly. Butterfly named Punch. This is a story of two friends, crocodile Sniffles and butterfly Punch. Okay, let me start. We will start from here. Reading. Can a crocodile that is not brave save his friend and become a hero? Read the story and find out. इसमें बताया गया है कि क्या क्रोकोडाइल ब्रेव है जो कि अपने फ्रेंड को बचाकर वो हीरो बन गया, है ना? तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. In the swamp on the far side of the forest lived Sniffles the crocodile. Sniffles was always shedding big crocodile tears, going sniff. Even his mom was quite tired of him and would say, "Stop sniveling and crying, start behaving like a crocodile, go hunt for your food." यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक लो लाइन एरिया रहता है, जैसे कि एक जिसमें कोई जा नहीं सकता, ऐसी जगह जिसमें पानी भरा हुआ है, घास उगी हुई है, हाँ, ऐसा मड सा, और इसमें घास उगी हुई है, ऐसे घास उगी हुई है और यहाँ पे पानी भरा हुआ है. ऐसी जगह पे, ऐसा जगह एक फॉरेस्ट के साइड में, एक यहाँ पे फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है, ऐसे साइड में एक ऐसा मड टाइप एरिया है जहाँ की स्निफल्स नाम का क्रोकोडाइल, ये स्निफल्स नाम का क्रोकोडाइल रहता था. इन द स्वैम्प ऑन द फार साइड ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड स्निफल्स द क्रोकोडाइल. यहाँ पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, है ना, कि लो लाइन एरिया में जो कि मडी एरिया है उसमें वो स्निफल्स नाम का क्रोकोडाइल रहता है. स्निफल फॉर ऑलवेज, यानी स्निफल्स हमेशा रोता रहता था, हमेशा रोता रहता था कि जैसे कि बाकी क्रोकोडाइल हंट करने जाते हैं, ब्रेव रहते हैं, डेयर रहते हैं, वैसे वो नहीं करता था. उसकी मम्मा, उस स्निफल्स की मम्मा, उस क्रोकोडाइल की मम्मा उसको बता कर थक गई कि तुम ऐसे रोया मत करो, तुम हमेशा रोते क्यों रहते हो, और तुम जाकर हंट करो, यानी शिकार करो, अपना खाना खुद ढूंढो. लेकिन वो हमेशा रोते ही रहता था, वो कहीं नहीं जाता था. कैसे? Now I am telling the words, that words you have to write. That word, these words you have to write afterwards. I am writing here swamp, sniffles, punch, then sniff, sniveling, these words you have to write afterwards, after the explanation. Don't write it now, okay? First we go through the explanation part.
तो हमेशा वो रोते रहता था। उसकी मम्मा भी उसको समझा समझा कर थक गई थी, लेकिन वो पता नहीं उसको क्या था कि उसे लगता था कि मैं क्रोकोडाइल उस तरह का ब्रेव नहीं हूँ, और वो हमेशा रोते रहता था। Sniffles would burst into tears at the thought of eating another animal, so mom and dad had to feed Sniffles every day. Sniffles ये सोच कर ही रोने लग जाता था कि दूसरे एनिमल्स को मैं पकड़कर उसको कॉट करके कैसे खाऊं, है ना। तो उसको उसी में एक इमोशन था। अगर हम भी कुछ करना नहीं चाहते तो हम भी सोचते हैं ना, अरे यार हम कैसे करें, उसको दर्द होगा, उसको ऐसा होगा, उसको वैसा होगा, है ना, ये हम लोग भी सोचते हैं। तो उसी तरह से वो उसको भी लगता था, क्रोकोडाइल स्निफल्स को भी लगता था कि मैं कैसे दूसरे एनिमल्स को पकड़ के खाऊं, है ना। तो हमेशा उसको उसके मम एंड डैड ही फीड करते थे, वो ही अपना शिकार करके लाते थे, हंट करके लाते थे और वो उसको खाना खिलाते थे। Sniffles did not want to be a crocodile. I am so ugly, he thought, bursting into tears. He did not even live like crocodiles did. His friend Punch was Punch, a golden yellow butterfly. Punch wanted to be big and strong, so Punch always had her feeler curled into a fist, saying, "Look out, I will punch you in the mouth." अब देखो यहाँ पे वैसे ही वो क्रोकोडाइल को अच्छा नहीं लगता था हंट करना में, कि दूसरे एनिमल्स को तकलीफ होगी और वो हंट करके खाना नहीं खाता था, तो उसके मम एंड डैडी उसको खाना खिलाते थे। सेकेंड थिंग, उसको ये भी लगता था कि मैं क्रोकोडाइल क्यों है, मैं क्यों हूँ, मैं इतना अगली दिखता हूँ, इतना बुरा दिखता हूँ, लोग बाकी के इतने अच्छे अच्छे दिखते हैं, मैं इतना अगली दिखता हूँ, मैं क्रोकोडाइल क्यों हूँ। और वो इसी बात पर बहुत ज़्यादा रोता था कि मैं कितना बदसूरत दिखता हूँ, इस बात पर वो बहुत ज़्यादा रोता था। उसका एक फ्रेंड था पंच, अ गोल्डन येलो बटरफ्लाई। एट द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू पंच अ बटरफ्लाई, दैट हिज फ्रेंड, ओके। तो पंच उसका जो बटरफ्लाई था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो ये बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई के ऊपर ये जो रहते हैं ना, है ना, फीलर्स, इसको क्या कहते हैं, फीलर्स। क्या कहते हैं इसको, फीलर्स, दोनों। तो ये जो फीलर्स है, ये बटरफ्लाई क्या करता था, ऐसे बंद करते थे, ऐसे बंद करता था, है ना, ऐसे फीस्ट जैसे, ऐसे फीस्ट जैसे, और कहता था देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं तुमको पंच मार दूंगा, क्या कर दूंगा, मैं तुमको पंच मार दूंगा। इसलिए ये बटरफ्लाई उस क्रोकोडाइल से खुद को स्ट्रॉन्ग समझता था। और तुम क्यों हमेशा रोते रहते हो, देखो मैं तो तुम्हें अभी ऐसे तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। कौन कहता था, बटरफ्लाई कहता था। बटरफ्लाई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू क्रोकोडाइल। देन they made a very funny pair, Sniffles swimming with Punch perched on his head. The other crocodiles would laugh and make fun of them. That did not bother Sniffles. He continued crying, sniffling and being friends with Punch. अब इन दोनों की फ्रेंडशिप का पेयर बहुत ही फनी था, है ना। बटरफ्लाई और क्रोकोडाइल ये कभी फ्रेंड हो सकती है नहीं, बट इस स्टोरी में हमको उन्हीं दोनों की फ्रेंडशिप की स्टोरी बताई गई है। तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और बटरफ्लाई क्या करता था, क्रोकोडाइल के सिर के ऊपर बैठ जाता था और फिर वो दोनों घूमने निकलते थे। तो दूसरे जो क्रोकोडाइल थे ना, वो दोनों को देख के हंसते थे कि कैसा पेयर है ये, कैसी फ्रेंडशिप है ये। उस क्रोकोडाइल को हमारे साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है, उस क्रोकोडाइल को बटरफ्लाई के साथ फ्रेंडशिप करनी है। तो वो और ये भी सोचते थे दूसरे बटरफ्लाई कि ये तो क्रोकोडाइल हमेशा रोता रहता है और उसका सिर्फ दोस्त कौन है, सिर्फ पंच उसका दोस्त है। और ये दूसरे क्रोकोडाइल सोचते रहते थे और उन पर हंसते रहते थे। लेकिन क्रोकोडाइल स्निफल्स जो है उसको इस बात का कभी बुरा नहीं लगा।
बुरा भी नहीं लगा और उसने कभी बॉदर भी नहीं किया, यानी केयर भी नहीं किया, सोचा भी नहीं मेरा फ्रेंड पंच है तो है, तुम लोग नहीं हो तो नहीं हो, है ना। और वो रोते रहता था, वो किसी और क्रोकोडाइल के बारे में सोचता भी नहीं था और किसी और क्रोकोडाइल के बारे में मेरे बॉदर ही नहीं करता था, है ना। One sunny afternoon, Punch settled her near Sniffles' ear and told him, "I have seen two men come this way with guns. They want to kill crocodiles for their skin." तो एक दिन क्या हुआ, दोपहर में पंच बटरफ्लाई उसके बाजू में बैठ गया, स्निफल्स के बाजू में बैठ गया, है। पंच बटरफ्लाई जो था स्निफल्स के बाजू में बैठ गया और उसके कानों में धीरे से कहने लगा कि इधर जो है ना वो दो मैन आए हैं गन लेके, बंदूक, बड़ी बड़ी बंदूक लेके आए हैं और वो क्रोकोडाइल्स को मारना चाहते हैं। तो don't these men have skins of their own? Asked a puzzled Sniffles. I don't know, Sniffles said Punch. Tell the other crocodiles and hide. Punch, they might shoot you. Oh, what will I do? Said Sniffles, sobbing. तो एक दोपहर को उस बटरफ्लाई ने क्रोकोडाइल के कान में धीरे से कह दिया कि स्निफल्स, इस तरफ ना दो इंसान आए हुए हैं, दो मेन आए हुए हैं, टू मेन कम्स हियर टू किल द क्रोकोडाइल्स फॉर देयर स्किन के लिए वो क्रोकोडाइल्स को मारना चाहते हैं। और तो क्रोकोडाइल क्या कहता है, क्रोकोडाइल स्निफल क्या कहता है, क्यों, क्या उनको स्किन नहीं है, और वो रोने लग गया। तो पंच कहता है मुझे क्या मालूम उनको स्किन है कि नहीं है, और ऐसा और ये जो बात है वो तुम जाकर दूसरे क्रोकोडाइल्स को बता देना, है ना। ऐसा किसने कहा, पंच ने कहा। एक दो, अब फिर से मैं उस पूरा पैराग्राफ को समझा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक दोपहर क्या हुआ कि पंच बटरफ्लाई ने क्रोकोडाइल के कान में धीरे से कहा कि इस तरफ दो मेन आ रहे हैं, दो आदमी आ रहे हैं बंदूकें लेके, जो कि क्रोकोडाइल को मारना चाहते हैं उनके स्किन के लिए। तो क्रोकोडाइल स्निफल पजल्ड होके पूछता है कि क्या उनको स्किन नहीं है। तो पंच बटरफ्लाई कहता है कि पता नहीं उनको स्किन है कि नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप दूसरे बटरफ्लाइज को बता दो। ये पंच ने क्या कहा, दूसरे बटरफ्लाइज को बता दो, और खुद जाके छिप गया और उससे कहने लगा कि तुम भी छिप जाओ, नहीं तो वो तुमको मारेंगे। और ऐसा सोचकर और ऐसा फील करके कि यानी कि वो जो दो मैन आए हैं वो मुझे मारेंगे, ऐसा सोचकर वो स्निफल्स बर्ड क्रोकोडाइल रोने लग गया, बहुत ज़्यादा जोर जोर से रोने लग गया। People catch butterflies with nets and pin them to board. My grand aunt told me, said Punch and flew away. अब पंच ने क्या किया, पंच ने बटरफ्लाइज को ये भी बताया कि लोग जो है, पीपल जो है, वो बटरफ्लाइज को भी अपने नेट से पकड़ते हैं और पिन करके रखते हैं। पिन करके मतलब ऐसे बोर्ड में पिन करके रखते हैं, जैसे बटरफ्लाइज ले लिया और इसको पिन करके ऐसे बोर्ड में रख लिया, उसको पिन करके भी रखते हैं। ऐसा उसकी ग्रैंड आंट ने उसको बताया। किसको बताया था, पंच को बताया था, और वो वहां से उड़ गया। पंच बटरफ्लाई ऐसा बताकर फिर वहां से उड़ गया। ओके बेटा, टुडे वी हैव टू स्टॉप हियर ओनली। The remaining part I will do, means I will explain it in another video. Okay, take care and bye.